नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। मोहन भागवत का हिंदू सुपीरियरिटी का पाखंड खत्म ही नहीं होता। मुझे लगता है कि उनके दिमाग के अंदर कोई सॉफ्टवेयर चला गया है। उन्हें शायद किसी किस्म के एक इलाज की जरूरत है, क्योंकि जब एक ऐसा जहर दिमाग में चला जाए जिसमें आपको लगने लगे कि आपसे सुपीरियर दुनिया में कोई है ही नहीं, ये दुनिया आपकी वजह से चल रही है। इन्हें लगता है कि ये इस ब्रह्मांड के सूरज हैं और सारे प्लैनेट्स, सारी चीजें इनके आसपास घूम रही हैं। इन्हें यह भी लगता है कि इस ब्रह्मांड को पैदा करने वाला हिंदू समाज है। जी हां, इस ब्रह्मांड को पैदा करने वाला हिंदू समाज है। वो कहते हैं कि हिंदू नहीं रहेगा तो दुनिया ही नहीं रहेगी। ये पाखंड, ये घमंड, ये अहंकार, अगर आज की डेट में देखा जाए, मैं तो हिंदू समाज तो छोड़ दो, मैं पूरे इंडिया की बात कर लेता हूं कि हमारा इस दुनिया को कंट्रीब्यूशन क्या है। एक कहा जाता है कि हमने दुनिया को जीरो दिया, आर्यभट्ट ने जीरो दिया। आर्यभट्ट ने दुनिया को जीरो दिया, यह सही बात है, लेकिन वो बात करीब करीब 1600 साल पहले की है और उसके बाद से भारत ने दुनिया को जीरो दिया है, वास्तव में जीरो दिया है। तो उसमें हिंदू भी तो हैं। ये आपके सामने जितने भी वैज्ञानिक चमत्कार हैं, हवाई जहाज हो, रेलवे हो, कार हो, पेट्रोल हो, इंटरनेट हो, लैपटॉप हो, इस दुनिया के अंदर चलने फिरने के लिए, दुनिया पे आगे बढ़ने के लिए जितने भी वैज्ञानिक चमत्कार हैं, बिजली हो, ये हो, वो हो, अगर आप पूरी लिस्ट पढ़ लेंगे डिस्कवरी और इन्वेंशंस की, तो आपको किसी भारतीय का नाम ही नहीं मिलेगा उसके अंदर। हिंदू की तो बात ही छोड़ दो साहब। इक्का दुक्का कोई एक बंदा आ जाए, कभी सीवी रामन जैसा भला आदमी आ जाए जो थोड़ा बहुत बता दे, बाकी तो हमारा तो कहीं कोई नाम ही नहीं है। हमारा कंट्रीब्यूशन तो नेक्स्ट टू जीरो है एक्चुअली। फिर कहते हैं दुनिया की कई सभ्यताएं समाप्त हो गई। तो हमारी कौन सी सभ्यता थी जो समाप्त हो गई साहब? इजिप्ट की, कहते हैं इजिप्शियन सभ्यता थी, वो खत्म हो गई, लेकिन इजिप्ट तो आज भी है। साम्राज्य खत्म होते हैं, उनकी जगह दूसरे साम्राज्य आ जाते हैं। रोमन सभ्यता खत्म हो गई, तो रोम तो आज भी है, इटली आज भी है, नए रूप में है। वो बोलते हैं भारत इसलिए टिका है कि अब हिंदू समाज ने मजबूत सामाजिक ढांचा बनाया। इससे बड़ी मूर्खतापूर्ण बात हो नहीं सकती कि क्या यह सामाजिक ढांचा इजिप्ट में नहीं था, मेसोपोटामियन कल्चर में नहीं था, रोमन कल्चर में नहीं था, क्या ये लैटिन अमेरिका की कल्चर में नहीं था, जो मायन कल्चर है? अपने आप को सुपीरियर दिखाने का ये जो पाखंड है ना, इतना आगे चला गया है कि इन्हें अपने आगे सारे लोग बौने नजर आते हैं। इन्हें लगता है कि कोई है ही नहीं। हिंदू नहीं रहेगा तो दुनिया नहीं रहेगी। भाई, ये दुनिया जब हिंदू नहीं था तब भी थी, और जब हिंदू नहीं रहेगा तब भी ये दुनिया रहेगी। ये बात मैं दावे के साथ कह रहा हूं। जब हिंदू नहीं था तब भी ये दुनिया थी और यहां सभ्यताएं थी। हिंदू तो मुश्किल से 1600-1700 साल पुराना धर्म है साहब। हिंदू धर्म तो बहुत नया धर्म है। भारतीय अगर उपखंड के अंदर देखा जाए तो पहला धर्म जैन धर्म है, दूसरा धर्म बौद्ध धर्म है, उसके बाद हिंदू धर्म आता है। हिंदू शब्द उसके बाद आता है, उससे पहले हिंदू शब्द नहीं है। फिर कहते हैं हिंदू नहीं रहेगा तो दुनिया नहीं रहेगी, क्योंकि धर्म का सही मार्गदर्शन हिंदू समाज देता है। यह हिंदू समाज ही तो देता है जो मनुस्मृति पैदा करता है, जो दलितों और आदिवासियों को जूतों की नोक पर रखता है। यह हिंदू समाज ही तो है जो उनसे जूते चटवाता है। यह हिंदू समाज ही तो है जो आदिवासियों और दलितों पर अत्याचार करके उनको समाज से अलग रखता है, अपने सर का और अपने घरों का, क्या कहते हैं, मैला उनसे ढुआता है। यह हिंदू समाज तो है, और कौन है? ये हिंदू समाज की बात नहीं कर रहे हैं, ये ब्राह्मणी समाज की बात कर रहे हैं। ये उस ब्राह्मण चित्पावनी ब्राह्मण समाज की बात कर रहे हैं जो अपने आप को ब्रह्मांड का स्वामी समझता है। वो कहते हैं कि सभ्यता, समाज और राष्ट्र की शक्ति। कहते हैं हमने समाज का बेसिक नेटवर्क बनाया, तुमने बनाया, बल्कि आरएसएस ने तो इस समाज के अंदर जहर घोला और समाज को तोड़ा। हिंदू समाज तो पहले भी था,
हिंदू नहीं रहेगा तो दुनिया नहीं रहेगी। इतना पाखंड, इतना झूठ, इतना अहंकार। परिस्थिति का विचार तो सबको करना पड़ता है। परिस्थिति आती है और जाती है। दुनिया में सब देशों पर तरह तरह की परिस्थिति आई, कुछ देश उसमें समाप्त हो गए। मुझे तो नहीं लगता कुछ समाप्त हुआ। यूनान, मिस्र और रोम मिट गए। यूनान नहीं मिटा, ग्रीस आज भी है। कौन कहता है यूनान मिटा है? मिस्र, इजिप्ट कहां मिटा? मिस्र आज भी है। रोम, इटली आज भी है, कहां मिटा? दूसरे रूप के अंदर वहां शासन चल रहे हैं। इसमें कौन सी बात है? फिर कहते कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। यहां पे तो उनको मुसलमान कभी याद आने शुरू हो गए हैं। हस्ती किसी की नहीं मिटी साहब। इजिप्ट की भी नहीं मिटी, रोम की भी नहीं मिटी, मेसोपोटामियन की भी नहीं मिटी, लैटिन अमेरिका की भी नहीं मिटी। किसी की हस्ती नहीं मिटी। समय के अनुसार सब चेंज होते रहते हैं। फिर भारत एक अमर समाजों का अमर सिविलाइजेशन है। अमर, क्या बात है साहब। कॉन्टिनेंट तो चलते ही रहते हैं साहब। कॉन्टिनेंट कोई मरते थोड़ी हैं, कोई ना कोई तो आता ही है, वहां पे बसता है, आगे बढ़ाता है उसको। भारत एक अमर समाज, भारत तो था ही नहीं कभी। भारत तो एक कॉन्टिनेंट के रूप में था, भारत एक देश के रूप में कभी नहीं था। और जहां तक भारत के सिविलाइजेशन की बात हो तो यहां कभी एक सिविलाइजेशन नहीं रही। यहाँ तो तरह तरह की सिविलाइजेशन आई है। यहाँ तो अशोक भी आया है, यहाँ कनिष्क भी आया है, यहाँ हर्षवर्धन भी आया है, यहाँ विक्रमादित्य भी आए, यहाँ तुगलक भी आए, यहाँ लोदीज भी आए, यहाँ खिलजीज भी आए, यहाँ गुलाम वंश भी आया, यहाँ अंग्रेज भी आए, मुगल्स भी आए। समझ में नहीं आता इसमें कौन सी सिविलाइजेशन पर आई है। सब तो अपने हैं। हमने पर्शियन को अपनाया तो पर्शियन अपनी हो गई। आज हिंदुस्तान के अंदर जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं उसके अंदर आधे शब्द अंग्रेजी के हैं, आधे अरबिक हैं, आधे शब्द उसके अंदर थोड़े बहुत संस्कृत के हैं, थोड़े बहुत बाकी बचे हुए पर्शियन यानी कि पर्शिया यानी कि ईरानी जो शब्द हैं वो उसके अंदर आ जाते हैं। वो पर्शियन लैंग्वेज के शब्द हैं। हमारा तो अपने कोई लैंग्वेज ही नहीं है। हिंदी बेसिकली इज ए मिक्सचर, उर्दू बेसिकली इज ए मिक्सचर, और कुछ भी नहीं है। फिर कहते हैं हमने एक बेसिक नेटवर्क बनाया। तो भाई फिर जो इजिप्शियन कल्चर थी उन्होंने क्या बनाया? फिर हमने तो दुनिया को कुछ नहीं दिया। एक सिंधु घाटी की सभ्यता जब आई थी तब तो हिंदू समाज नहीं था, तब तक इस कॉन्टिनेंट का एक समाज था। हिंदू तो था ही नहीं वहां पे। हिंदू तो 1600 साल पुराना है। क्रिश्चियनिटी 2000 साल पुरानी है। मुस्लिम्स करीब करीब 600 में कुछ आए तो वो 1400 साल पुराने अप्रोक्सीमेटली। तो ये कह देना कि हम सबसे पुराने हैं, हम सबसे पहले, हमसे पहले कोई नहीं था, हमसे बाद में कुछ नहीं होगा, मुझे लगता है मूर्खता की एक पराकाष्ठा। और आपका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। हिंदू नहीं रहेगा तो दुनिया नहीं रहेगी। धर्म का सही अर्थ और मार्गदर्शन दुनिया को समय समय पर सिर्फ हिंदू समाज देता है। ये कहां पे बात कर रहे थे? ये मणिपुर के अंदर बोल रहे हैं साहब। भाषण कहां पे है? मणिपुर। और मणिपुर को तोड़ा किसने? आरएसएस ने। हिंदू और क्रिश्चियंस के बीच में वहां पर जो सारा का सारा जो बंटवारा किया किसने किया? आरएसएस ने किया। सबको पता है। ये जोड़ने वाले लोग नहीं है भाई, ये तोड़ने वाले लोग हैं। ये नहीं थे तो हिंदुस्तान जिंदा था, ये होंगे तो हिंदुस्तान कब तक रहेगा ये भी नहीं पता है। फिर कहते हैं हर समस्या का अंत संभव है। नक्सलवाद का उदाहरण देते कहा कि समाज ने तय किया कि बर्दाश्त नहीं होगा तो ये खत्म हो गया। अभी खत्म नहीं हुआ साहब। आपके अमित शाह और मोदी बहुत बार बोल चुके हैं कि हमने आतंकवाद का खत्म कर दिया, खात्मा कर दिया, हमने कश्मीर में आतंकवाद का खात्मा किया। बोलते ही सामने पहलगाम हो गया, अब दिल्ली के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। कोई चीज खत्म नहीं होती, किसी न किसी रूप में आती रहती है। फिर कहते हैं ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य अस्त नहीं होता था, लेकिन भारत में उनके सूर्य अस्त की शुरुआत हुई। उसके लिए हमने 90 साल प्रयास किए, तुमने नहीं किए। आरएसएस का कोई रोल नहीं आजादी में, ये तो ब्रिटिश के साथ ही थे। आजादी से पहले का आरएसएस गद्दार था, वो ब्रिटिश के साथ थे। वो 1857 से 1947 तक सब लोग लड़ते रहे। सब लोग नहीं, गांधी और कुछ लोग लड़े हैं, सुभाष लड़ा है, बाकी तुम लोग नहीं लड़े। ये दरअसल गांधी की उस विरासत को मिटा देना चाहते हैं। कहता है देश को ऐसा होना चाहिए किसी पर निर्भर ना रहे। अमेरिका जैसा अमीर देश, वो भी $3600 बिलियन का माल हर साल इंपोर्ट करता है। चाइना जैसा देश 2600 बिलियन डॉलर का माल इंपोर्ट करता है। हम तो सिर्फ ले दे के 900 बिलियन डॉलर का माल इंपोर्ट करते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था, भागवत कहते हैं, पूरी तरह आत्मनिर्भर होने चाहिए, हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। यह मूर्खता है। अमेरिका भी कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर होना चाहिए, चाइना भी कह सकता है, लेकिन वो नहीं कहते। उनको मालूम है कि आपको दूसरे पे डिपेंड होना पड़ेगा।
बोलता है हमारे पास इकोनॉमिक एबिलिटी, मिलिट्री एबिलिटी, नॉलेज एबिलिटी होनी चाहिए। नॉलेज को तो आपने नष्ट कर दिया। इंडिया में नॉलेज है नहीं। इंडिया ने दुनिया को कुछ नहीं दिया साहब। वैज्ञानिक उपलब्धियों में से इंडिया का नाम शून्य है। जीरो आर्यभट्ट ने दिया था 1600 साल पहले, उसके बाद इंडिया ने जीरो दिया है। आप फिजिक्स देख लीजिए, केमिस्ट्री देख लीजिए, मेडिसिन देख लीजिए, एलोपैथी देख लीजिए, होम्योपैथी देख लीजिए, हमने दुनिया को कुछ नहीं दिया साहब। हमने सिर्फ चीजों का यूज किया है। हमने कोई चीज पैदा नहीं की। हमारे अंदर इतनी बुद्धि नहीं थी कि हम रेलवे बना सकते, हम बस बना सकते, हम कार बना सकते, हम हवाई जहाज बना सकते, हम पेट्रोल बना सकते, डीजल बना सकते, इंटरनेट बना सकते, या मेंडलीव की केमिकल टेबल बना सकते, एलिमेंट्स की जो टेबल होती है। हमने कुछ नहीं किया साहब। हमने एक्सरे का आविष्कार नहीं किया, हमने बिजली का आविष्कार नहीं किया, हमने दवाइयों का आविष्कार नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया हमने साहब। आवर कॉन्ट्रीब्यूशन इन साइंस इज नेक्स्ट टू जीरो। बस वो आर्यभट्ट जीरो देख के चला गया था। और फिर कहते हैं कि हमारी जो नॉलेज एबिलिटी है, क्या नॉलेज एबिलिटी है? लोग अपना पैसा खर्च करके पढ़ लिख लेते हैं, इतना बहुत है साहब इंडिया में। सरकार का तो वो भी नहीं है। इस सरकार ने तो लोगों को वो भी नहीं करवाना है, ये तो सबको पता है ना। मुझे लगता है कि इनको अपनी सुपीरियरिटी का बहुत ढोंग है। बहुत माइंड में इनको लगता है कि इनसे सुपीरियर कोई पैदा नहीं हुआ। सच बात तो यह है कि आरएसएस से ज्यादा मूर्ख कोई दूसरी कौम और समाज पैदा नहीं हुआ इस दुनिया के अंदर, जो अपने आप के अंदर इतना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। हिटलर को भी बहुत सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, मुसोलिनी को भी था। ये उसी को फॉलो करने वाले हैं। अगर आप गोलवल करके बंच ऑफ थॉट्स को पढ़ो तो आपको उस नफरत का ज्ञान होगा जो इनके मनों में दूसरों के लिए है। क्योंकि ये हिंदू के बाहर किसी कुछ देखते नहीं है। इन्हें सब हिंदू नजर आते हैं। इन्हें यहाँ के मुसलमान भी हिंदू नजर आते हैं, क्रिश्चियन हिंदू नजर आते हैं, और जैन और बौद्ध भी हिंदू नजर आते हैं, सिख और ईसाई भी हिंदू नजर आते हैं। ये दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, ये सम्मान नहीं कर सकते। इन्हें वो जो कीड़ा होता है ना अहंकार का, पाखंड का, वो इनके मन में है कि भारत एक अमर समाज और अमर सिविलाइजेशन है। भाई साहब, सारे अमर समाज और सारे अमर सिविलाइजेशन है। ये तो शुक्रिया करो मुगलों का जिन्होंने इसे हिंदुस्तान को इकट्ठा किया, और उसके बाद ब्रिटिश ने हमको इंडिया सौंपा है एक कंट्री के रूप में। अदरवाइज हम तो 800 रियासतें थे साहब, हमारा तो कुछ अपना था ही नहीं है, हमारा कोई अपना नहीं था। और ये कह देना कि हिंदू समाज नहीं रहेगा तो दुनिया नहीं रहेगी, मुझे तो शर्म आती है ये शब्द कहते हुए। शर्म आती है, शर्म आती कहते हुए कि इस किस्म की चीजें, इस किस्म की बातें कहते हैं और दुनिया को बरगलाते हैं और बेवकूफ बनाते हैं। धर्म का सही अर्थ और मार्गदर्शन दुनिया को समय समय पर हिंदू समाज ही देता है। हिंदू समाज ही, इसी हिंदू समाज के अंदर सबसे ज्यादा अपहरण होते हैं, हत्याएं होते हैं, गले काटे जाते हैं, किडनैपिंग होती है, बच्चियों का रेप होता है, इसी हिंदू समाज के अंदर होता है ना। बाकी देशों में ऐसा नहीं होता साहब, बाकी देशों में ऐसा नहीं होता। आप ब्रिटेन में चले जाइए, अमेरिका में जाइए, कनाडा में जाइए, ऑस्ट्रेलिया में जाइए, यूरोप के देशों में जाइए, वहां ऐसा नहीं होता। आपको पता ही नहीं धर्म है क्या, आप तो अधर्म के रास्ते पर चल रहे हैं। आरएसएस खुद अधर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है, बीजेपी खुद अनैतिकता और अधर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपको धर्म का क्या मतलब, आपको धर्म से क्या लेना देना? अधर्मी लोग हैं आप सारे के सारे, आरएसएस के लोग तो, बीजेपी के लोग तो। और आप दुनिया को मार्गदर्शन देंगे? माफ कीजिएगा, पहले उस सभ्यता को तो सीखिए कि तमीज से बात, सभ्य तरीके से बात कैसे की जाती है। आपको तो वो बात करनी भी नहीं आती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको बताना जरूरी है कि क्या है। फिर कहते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी के खिलाफ नहीं है। एक्चुअली राष्ट्रीय स्वयंसेवक सबके खिलाफ है, इस देश के खिलाफ है। इसका गठन समाज को नष्ट करने के लिए नहीं, समाज को समृद्ध करने के लिए हुआ है। नहीं साहब, समृद्ध नहीं कर रहे हो, आप इसे तोड़ रहे हो, आप इसे जर्जर बना रहे हो, आप एक दीमक बनकर इसको कमजोर कर रहे हो। फिर कहते हैं संघ ना तो राजनीति करता है। संघ राजनीति नहीं करता, संघ की तो सरकार है, संघ के तो पोर पोर के अंदर राजनीति बसी हुई है। आपसे बड़ा राजनीतिज्ञ कोई नहीं है, और ना किसी संगठन को रिमोट कंट्रोल से चलाता है। मजाक भी अच्छा कर लेते हैं आप। आरएसएस कोई रिमोट कंट्रोल से थोड़ी चलता है, वो किसी और से चलता होगा, मीटर लगा रखा होगा आपने। ये केवल मित्रता, स्नेह और सामाजिक सद्भाव के माध्यम से काम करता है। समाज में जहर, जय श्री राम के नारे, भगवा झंडे, ये सब क्या है साहब? कभी चर्च पे भगवा झंडा लहराते हो, कभी दरगाह पे, कभी मस्जिद पे। आप कितना अच्छा सामाजिक सद्भाव पैदा कर रहे हो। फिर कहते हैं भारतीय सभ्यता के प्रति समर्पण के साथ समाज की बेहतरी के लिए काम करने वाला कोई भी व्यक्ति पहले से ही अघोषित स्वयंसेवक है। अब ये कहते हैं कि स्वयंसेवक तो हजारों सालों से है। साहब, ये कहने का मतलब है कि देखिए साहब, ये ढोंग, ये पाखंड, ये
ये मक्कारी और ये अहंकार, ये आरएसएस की डीएनए के अंदर है, ये इसकी जड़ों में है। अभी भी अगर लोग इस पर यकीन करते हैं और ये हिंदू सुपीरिटी की बात करते हैं, अगर हिंदू नहीं रहेगा तो दुनिया नहीं रहेगी। जब हिंदू नहीं था तब भी दुनिया थी, जब हिंदू नहीं रहेगा इस दुनिया में आगे कभी भविष्य में, तब भी दुनिया रहेगी। दरअसल भागवत को लगता है कि वो उस ब्रह्मांड के स्वामी बन गए हैं और पूरे ब्रह्मांड के अंदर सूर्य वो हैं और सारे लोग इसके प्लेनेट के चक्कर काट रहे हैं। मैं तो इसे सिवाय एक मूर्खता की पराकाष्ठा के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। और इतना अहंकार अपने आप को, ये तो खुदा से भी ऊपर हो गए भाई, खुदा से भी ऊपर। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन हां, आप पहचानिए इनको जो समाज के अंदर जहर फैला रहे हैं, समाज का सद्भाव तोड़ रहे हैं, सौहार्द तोड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता के आप मददगार भी होंगे। धन्यवाद।